कैसी बातें कर रही है आंटी? आखिर आप इतने अच्छे ऑफर को ठुकरा कैसे सकती हैं? मिसेस मीरा अभी तक नीरव को एक बच्चे की तरह समझा रही थी, लेकिन नीरव था कि समझने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए मिसेस मीरा ने इस बार थोड़ी तेज आवाज में नीरव को जवाब दिया। नीरव, अंबानी के साथ काम करना मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मुझे पता है कि अंबानी का प्रोजेक्ट मेरे प्ले को अच्छे से जस्टिस देगा, लेकिन तुम हो कि समझने का नाम ही नहीं ले रहे हो। अगर मैं तुम्हारे साथ जुड़ भी गई तो मेरे ड्रामा का क्या होगा? तुम ले देकर अपनी इन्हीं गंदी एक्ट्रेस को काम दोगे और आखिर में नुकसान मेरे प्रोजेक्ट का ही होगा। मिसेस मीरा की बात सुनकर वहां आसपास खड़ी सारी जूनियर एक्ट्रेसेस दंग रह गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह की हाई क्लास पार्टी में कोई लेडी उनके बारे में ऐसा कुछ कह देगी। वहां खड़ी किसी भी लड़की के पास मिसेस मीरा से बहस करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन सृष्टि मिस्टर सक्सेना को इम्प्रेस करने के लिए लाइमलाइट में आना चाहती थी। इसलिए उसने आगे आकर मिसेस मीरा से कहा, मिसेस मीरा, मिस्टर सक्सेना और नीरव इस शहर के सबसे पावरफुल इंसानों में से एक है। आप उनके साथ काम करने से कैसे मना कर सकती हैं? जरा एक बार पैसों के बारे में सोच कर देखिए। सृष्टि की बातें सुनते ही मिसेस मीरा की हंसी छूट गई। थोड़ा ठहरने के बाद उन्होंने सृष्टि की नजरों से नजरें मिलाते हुए कहा, यही तो तुम जैसी लड़कियों की प्रॉब्लम है। तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो, लेकिन मुझे तुम्हारी जैसी समझने की भूल मत करना और अगली बार कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना कि तुम किससे बात कर रही हो, समझी? मिसेस मीरा ने एक ही जवाब देकर सृष्टि की बोलती बंद कर दी। अब वहां खड़ी सारी लड़कियां सृष्टि को देखकर हंस रही थी। मिसेस मीरा पहले ही अपना बहुत समय यहाँ बर्बाद कर चुकी थी, इसलिए उन्होंने जाने से पहले आखिरी बार नीरव से कहा, बेटा नीरव, बिजनेस और पावर में इतने भी इन्वॉल्व मत हो जाओ कि आर्टिस्ट की कीमत लगाने लगो। अगर कुछ सीखना है तो मिस्टर राजीव से सीखो। अगर वो नहीं होते तो मैं शायद ही इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ कर पाती। ये सुनते ही नीरव का चेहरा उतर गया। अब वो तो जैसे कुछ बोलने की हालत में ही नहीं बचा था। जाते जाते मिसेस मीरा ने राजीव और शनाया के पास रुककर शनाया से कहा, आई डोंट नो ये सब ड्रामा कैसे शुरू हुआ, बट आई एम श्योर कि इससे नीरव को एक लेसन मिलेगा। मैं आप लोगों के साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे यकीन है हम मिलकर अच्छा काम करेंगे। ये कहकर मिसेस मीरा वहां से चली गई। कौन जीता कौन हारा अब ये सब की आंखों के सामने था। शायद नीरव अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो भी सिर झुकाकर वहां से जाने लगा। तभी राजीव ने नीरव को रोक कर कहा, बड़े बेशर्म इंसान हो यार तुम। गलत फहमियां पाल कर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया और अब तुम दबा कर भाग रहे हो। तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो ना? राजीव की बात कानों में पड़ते ही नीरव के कदम अपनी जगह पे ही रुक गए। तभी राजीव ने वेटर से 3 वाइन की बॉटल्स मंगवाई और एक बॉटल नीरव के हाथ में थमाते हुए कहा, लाइव ब्रॉडकास्ट चालू है। मुझे नहीं लगता यहाँ से भागकर तुम अपनी और बेइज्जती करवाना चाहोगे। ये 3 बॉटल्स बारी बारी खत्म करो और सबको बता दो कि लूजर कौन है और विनर कौन है। नीरव न यहाँ से भाग सकता था, ना ही उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो 3 वाइन की बॉटल्स अकेला पी जाए। लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए उसने बॉटल को अपने हाथ में जकड़ के वाइन को अपने गले में उतारना शुरू कर दिया। उस वाइन का हर घूंट नीरव के गले को जला रहा था। नीरव को ऐसा लग रहा था जैसे ये उसकी लाइफ की आखिरी वाइन हो। किसी तरह उसने वाइन की एक बॉटल तो खत्म कर दी, लेकिन सिर्फ एक बॉटल ने ही उसकी हालत खराब कर दी थी। पास खड़ी शनाया को ये सब देखकर एक सुकून सा मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे राजीव ने एक ही बार में उसकी सारी बेइज्जतियों का बदला ले लिया हो। लेकिन राजीव के लिए ये खेल तो सिर्फ अभी शुरू हुआ था, इसलिए उसने एक बॉटल खत्म होने के तुरंत बाद दूसरी बॉटल नीरव के सामने रख दी। लेकिन नीरव को उस बॉटल की जगह अपनी मौत दिखाई दे रही थी, इसलिए उसने पीछे हटते हुए मिस्टर सक्सेना की तरफ देखकर कहा, इस शर्त को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी अकेले की है क्या? आप भी तो इसके पार्ट थे। नीरव की बात सुनते ही मिस्टर सक्सेना घबराकर पीछे हट गए। फिर उन्होंने डरी हुई आंखों के साथ हिम्मत जुटाते हुए नीरव से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये शर्त तुम्हारी थी, मेरी नहीं।
मुझे इन सब में घसीटने की कोशिश मत करो। कुछ देर दोनों आपस में इसी तरह लड़ते रहे। फिर बाद में राजीव ने मिस्टर सक्सेना को लाइव ब्रॉडकास्ट के बारे में याद दिलाया। पूरे इंटरनेट पर वो अपने आप को मुसीबत से भागा हुआ इंसान नहीं दिखा सकते थे, इसलिए फ्रस्ट्रेट होते हुए उन्होंने भी दूसरी बोतल उठाई और खांसते हुए अपने हिस्से की वाइन भी खत्म कर दी। मिस्टर सक्सेना की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें आज के बाद शराब की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तीसरी बोतल को हाथ लगाने की हिम्मत ना नीरव में थी ना मिस्टर सक्सेना में। तभी शनाया ने आगे आकर तीसरी वाइन की बोतल उठाई और पास खड़ी सृष्टि की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम भी तो नीरव की टीम में हो ना मिस, जो भी तुम्हारा नाम है। सृष्टि ने कभी सोचा भी नहीं था कि अगली बारी उसी की आने वाली थी। सृष्टि मिस्टर सक्सेना और नीरव की हालत पहले ही देख चुकी थी, इसलिए उसने माफी मांगने में ही अपनी भलाई समझी। उसने शनाया के सामने गिड़गिड़ा कर कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो मिस शनाया, मैं तो पागल थी जो इन लोगों का सपोर्ट कर रही थी। आई एम सॉरी डार्लिंग, आई कांट हेल्प इट। अब शनाया के साथ साथ वहां खड़ी बाकी लड़कियों ने भी सृष्टि को फोर्स करना शुरू कर दिया। आखिरकार परेशान होकर सृष्टि को वो बची हुई बोतल भी खत्म करनी ही पड़ी। तीनों की ये हालत करके राजीव ने जो बदला लिया था, उससे शनाया के दिल को एक ठंडक सी महसूस हुई। वो तीनों तो मौका देखकर पार्टी से भाग गए, लेकिन राजीव ने वहां खड़े रहकर पार्टी में मौजूद लोगों से कहा, मैं जानता हूं कि आज पार्टी में जो ड्रामा हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन सही गलत सब आप लोगों के सामने ही था। इसके बावजूद भी अगर हमने आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ पहुंचाई हो तो माफ करना। ये कहने के बाद राजीव शनाया को लेकर उस पार्टी से चला गया। राजीव के जाने के बाद भी सब लोग सिर्फ राजीव के बारे में बात कर रहे थे। दूसरे दिन जब उस पार्टी की न्यूज बाहर आई तो वो खबर शनाया की आंटी पूजा अंबानी तक भी पहुंच गई। पार्टी में ड्रामा जरूर क्रिएट हो गया था, लेकिन पूजा अंबानी फैमिली की इज्जत बच जाने से बहुत खुश थी। अपनी आंटी पूजा के खुश हो जाने से शनाया भी बहुत खुश थी। अगले ही दिन पूजा अंबानी का बर्थडे था और इसलिए इस शहर के सबसे बड़े होटल में एक आलीशान पार्टी ऑर्गेनाइज की गई। शनाया चाहती थी कि राजीव और उसकी फैमिली भी पार्टी में आए, ताकि मेहरा और अंबानी फैमिलीज के बीच का बॉन्ड और भी स्ट्रांग हो सके। जब शनाया ने ये इनविटेशन राजीव को दिया तो राजीव का रिएक्शन कुछ खास नहीं था। राजीव को इस तरह देख के प्रिया ने फिक्र दिखाते हुए राजीव से पूछा, क्या हुआ राजीव, उस पार्टी वाले ड्रामे की वजह से टेंशन में हो? नहीं प्रिया, उस पार्टी को तो मैं कब का भूल चुका हूँ। मैं तो बस सोच रहा था कि पूजा अंबानी की बर्थडे पार्टी में हमें जाना चाहिए या नहीं। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस बात यह है कि पूजा अंबानी के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है और जो भी सुना है वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। राजीव की इस बात ने प्रिया को भी सोच में डाल दिया कि आखिर पूजा अंबानी के बारे में ऐसी कौन सी बात होगी जो राजीव को परेशान कर रही थी। ईशिता पूजा की बर्थडे पार्टी में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो शनाया को मना भी नहीं कर सकती थी। इसीलिए ईशिता प्रिया के साथ ही शाम की इस पार्टी में जाने की तैयारी करने लगी। अपने होटल रूम में बैठी प्रिया आर्या को रेडी करते हुए सिर्फ राजीव के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि जब से राजीव और प्रिया मुंबई आए थे तब से कोई न कोई गड़बड़ तो हो ही रही थी। ये सब सोचते हुए प्रिया ने अपने पास बैठी ईशिता से पूछा, सब लोग पूजा अंबानी की वजह से टेंशन में क्यों रहते हैं? क्या वो इतनी खतरनाक है? हाँ, अब क्या करें, उनका नेचर ही वैसा है। पूजा अंबानी के बारे में और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं। लोग डरते हैं उनसे क्योंकि वो पावर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने आज तक किसी के साथ भी अच्छा बिहेव नहीं किया, शायद इसलिए ना उन्हें उनका कभी सच्चा प्यार भी नहीं मिला। मतलब ये है कि पूजा अंबानी अपनी जवानी में एक आदमी से प्यार करती थी। वो लोग कम से कम 10 साल रिलेशनशिप में थे, लेकिन 10 साल के बाद भी वो दोनों एक नहीं हो पाए। कभी कभी तो मुझे उन पर दया भी आती है, यू नो। ईशिता की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पूजा अंबानी के बारे में सब कुछ जानती थी।
दरअसल ईशिता ये गॉसिप एपिसोड करने में फिगर एक्सपर्ट थी, सीईओ कुकू लेकिन एफएम शायद चैनल उसे से ये लिया नहीं गया पता था जिसमें कि 13,000 वो प्रिया से को ज्यादा और भी मेंबर है। टेंशन वही में सबसे डाल रही पहले है। एक्स्ट्रा प्रिया एपिसोड आपको राजीव का मिलेगा। नेचर अच्छे से टेलीग्राम जानती के थी। सर्च बार में वो जाइए, जानती सर्च थी कि कीजिए राजीव सीईओ बिना कुकू वजह एफएम जिसमें कभी भी 13,000 से फाइट ज्यादा नहीं मेंबर है। करता, उस चैनल में ज्वाइन लेकिन कीजिए। प्रिया को डर वहीं था सबसे कि पहले कहीं आपको पूजा एक्स्ट्रा अंबानी एपिसोड राजीव मिलेगा। को वही लिए कोई चैनल है। रीजन न दे। इसी डर की वजह से प्रिया ने पूजा अंबानी की सारी बातें राजीव को बताई। ये सब सुनने के बाद राजीव ने कहा, डोंट वरी ईशिता, कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है तो कुछ लोग बस मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। शायद पूजा अंबानी दूसरी तरह की लेडी होंगी, तभी तो वो इतने समय से शनाया को उन ब्लाइंड डेट्स के लिए फोर्स कर रही थी। पूजा अंबानी हमेशा से शनाया को अपने काबू में रखने की कोशिश करती आई थी। राजीव का भी इस बर्थडे पार्टी में जाने का कोई खास मन नहीं था, लेकिन फिर भी उसने प्रिया से कहा, वैसे हमारा उस पार्टी में जाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बात यह है कि अब हम दिल्ली वापस जाने वाले हैं और मुझे लगता है कि जाने से पहले एक बार हमें अंबानी परिवार से मिलना चाहिए। प्रिया को भी राजीव की बात ठीक लगी और इसीलिए वो बिना ज्यादा सोचे पूजा अंबानी के लिए एक गिफ्ट तैयार करने लगी। दरअसल प्रिया ने आकृति सिंह के स्टूडियो में कपड़े का इस्तेमाल करके एक बहुत ही खूबसूरत बैग बनाया था, लेकिन जब प्रिया ने ये बैग ईशिता को दिखाया तो उसने आधे अधूरे मन से कहा, ओह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है यार। इतना खूबसूरत है कि पूजा आंटी इस गिफ्ट को डिजर्व भी नहीं करती है। अरे मैं तो कहती हूँ आप इसे खुद रख लीजिए और उनको कुछ और दे देना। कम ऑन इशिता, चाहे किसी का नेचर कैसा भी हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम भी उनके जैसे हो जाएं। वैसे भी ये गिफ्ट एक फॉर्मेलिटी है, क्या ही फर्क पड़ता है। पूजा अंबानी की बर्थडे पार्टी उनके घर में ही प्लान की गई थी। शाम होते ही राजीव और प्रिया आर्या और ईशिता के साथ पूजा के घर पहुंचे। जब प्रिया ने पार्किंग में खड़ी बहुत सी लग्जरी गाड़ियों की तरफ देखा तो उसने पलटकर ईशिता से कहा, मुझे नहीं पता था कि पूजा अंबानी इतनी पॉपुलर है। उनकी पार्टी अटेंड करने के लिए काफी लोग आए थे। जब सब लोग होटल के अंदर गए तो ईशिता ने चारों तरफ नजरें घुमाकर पार्टी में आए हुए लोगों की तरफ देखा और फिर धीरे से प्रिया के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, ये जो सारे लोग दिख रहे हैं ना, ये लोग बस पैसे से ही अमीर हैं। बाकी दिल के तो इतने गरीब हैं कि ये लोग ठीक से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। ईशिता की ये बात पास खड़े राजीव ने सुन ली थी, इसलिए उसने भी चारों तरफ नजरें घुमाते हुए ईशिता से कहा, सारी रिच फैमिलीज में बहुत कॉमन सी बात है। हम तो बस थोड़ी देर रुककर पूजा अंबानी को बर्थडे विश करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। ईशिता ने अंबानी फैमिली के लोगों के बीच रहकर बहुत कुछ देखा था, इसलिए वो जानती थी कि ये लोग कैसे दूसरों को दबा कर रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईशिता के फादर यानी विराट अंबानी बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थे। अगर वो न होते तो शनाया की लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो चुकी होती। ईशिता का नेचर काफी फ्रेंडली था, इसलिए आर्या को भी ईशिता का साथ आना अच्छा लग रहा था। थोड़ी ही देर में शनाया भी वहां पहुंची। जब उसकी नजर राजीव और प्रिया पर गई तो उसके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान छा गई। उसने पास आकर सबका वेलकम किया और कहा, थैंक गॉड यू गाइस केम। पता नहीं क्यों मुझे तो डाउट हो रहा था कि तुम लोग आओगे भी कि नहीं। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है शनाया, कम से कम बर्थडे के बहाने हम सबको आखिरी बार बाय करने का मौका तो मिल गया। राजीव की ये बात सुनते ही शनाया के चेहरे का रंग फीका पड़ गया और उसने तुरंत पूछा, आखिरी बार मतलब क्या हम लोग इसके बाद नहीं मिलने वाले हैं? राजीव इस बात का कोई जवाब देता उससे पहले प्रिया ने ही राजीव की बात को समझाते हुए कहा, अरे सिर्फ इस बार के लिए आखिरी बार। हम लोगों को दिल्ली के लिए भी तो निकलना है। हम आर्या का स्कूल भी तो ज्यादा दिन मिस नहीं कर सकते। ओह, टेलीग्राम के सर्च अच्छा। बार में जाइए, सर्च अरे कीजिए हाँ। सीईओ कुकू एफएम जिसमें मैं तो कुछ 13,000 और से ही ज्यादा सोच मेंबर रही उस चैनल थी। में ज्वाइन कीजिए। ये वहीं कहते सबसे हुए पहले भी आपको शनाया का एक्स्ट्रा चेहरा एपिसोड उतरा मिलेगा। हुआ वही था। ये चैनल है। जब राजीव ने ये बात नोटिस की तो उसने शनाया के पास आकर पूछा, What happened शनाया? तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम खुश हो। राजीव ने पूछ ही लिया, इसलिए शनाया ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, अब कोई रीजन भी तो हो ना खुश होने का। आप लोग जब साथ थे तो मुझे कभी अकेला फील ही नहीं हुआ। मुझे लगा था कम से कम आज तो मेरी पूरी फैमिली यहाँ आएगी, लेकिन देखो ना, घर का कोई भी एल्डर नहीं आया है इस पार्टी में। शनाया को इस तरह देख ईशिता को भी शनाया के लिए बुरा लग रहा था।
इसलिए इशिता ने शनाया के पास जाकर बहुत प्यार से कहा, दीदी, आप जानते हैं ना कि आपका कोई फॉल्ट नहीं है। घर के सारे बड़े पूजा आंटी से नाराज हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं आए। आप ना बहुत ज्यादा सोचने लगती हो, थोड़ा हंसा कीजिए। ये कहते हुए इशिता ने शनाया को गले लगा लिया। ये देखकर राजीव और प्रिया ने भी एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराने लगे। थोड़ी ही देर में पूजा डिजाइनर साड़ी पहने मेहमानों के बीच आई। पार्टी में खड़ा हर इंसान इस वक्त बस पूजा की तरफ ही देख रहा था। सब लोग जानते थे कि पूजा अंबानी सिंगल है, इसलिए कई आदमी पूजा से बात करने का मौका भी ढूंढ रहे थे। इस पार्टी में हर कोई था, लेकिन अंबानी फैमिली का एक भी मर्द यहाँ नहीं आया था। दरअसल पूजा अंबानी हमेशा अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए सबको दबा कर रखना चाहती थी, इसलिए घर के बड़े पूजा से अपने आप दूर हो गए। इशिता के पापा विराट अंबानी भी उन्हीं में से एक थे। बाकी सारे लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन आर्या इन सब के बीच बोर हो रही थी, इसलिए वो प्ले एरिया में बाकी बच्चों के साथ खेलने पहुंच गई। लेकिन प्ले एरिया में एक बच्चे ने आर्या को जानबूझकर धक्का दे दिया। आर्या जवाब में कुछ करती, इससे पहले ही उस बच्चे ने एक औरत को बुलाकर कहा, उस बच्चे की बात सुनकर वो औरत तीखी नजरों से आर्या की तरफ देखने लगी। कैसी बच्ची है ये? हाँ, ये आजकल के माँ बाप बच्चे पैदा करके भूल ही जाते हैं। देखो तो कितने गुस्से में घूर रही है मुझे। इतना कहते हुए माया आर्या के पास गई और उससे बोली, कहाँ है तुम्हारे मॉम डैड? किसके साथ आई हो तुम यहाँ? माया की बात सुनकर आर्या ने गुस्से में मुंह बनाते हुए कहा, बच्चों की लड़ाई में बड़ों को नहीं बोलना चाहिए। आपने देखा ना, इसने मुझे धक्का मारा, मैं तो चुपचाप खेल रही थी। आर्या की बात सुनकर माया के पास खड़ी औरत उस छोटी सी बच्ची का जवाब सुनकर हंसने लगी और फुसफुसाते हुए बोली, हाय 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 हाय, इस लड़की की जुबान देखो कैसी कैंची जैसी है। इसने माया को जवाब दिया। अब देखो माया कैसा तमाशा करेगी। उसकी बात सुनकर उसके पास खड़ी दूसरी औरत ने भी हंसते हुए कहा, सही कह रही हूँ, अब इस सूखी सूखी पार्टी में कुछ मसाला देखने को मिलेगा। कहते हुए दोनों औरतें हंसने लगी। उनकी हंसी की आवाज भी जैसे ही माया के कानों में पड़ी तो माया को अपनी इंसल्ट महसूस होने लगी। एक छोटी सी 5 साल की बच्ची आखिर माया की इंसल्ट कैसे कर सकती थी। माया अपना गुस्से से भरा लाल चेहरा लेकर आर्या की तरफ बढ़ने लगी। उसकी बड़ी आंखें डरावने चेहरे को देखकर आर्या ने जोर से आवाज दी, पापा। आर्या की आवाज सुनते ही राजीव वहां पहुंचा। उसे देख वहां आसपास खड़ी सभी औरतों की आंखें खुली की खुली रह गई। राजीव ने आर्या से कहा, क्या बात है बेटा, क्या हुआ? अपने पापा को देखते ही आर्या उदास होकर माया की तरफ देख इशारा करने लगी, पर इससे पहले वो कुछ कहती, माया ने चिढ़ते हुए कहा, ओह, तो तुम हो इसके डैड। अपनी बेटी को मॉरल एजुकेशन सिखाओ, उसे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। और इधर देखो कैसे इसने मेरे पोते के बालों को नोचा है, इसके हाथों पर काटा है। कौन करता है ऐसे? माया की बात सुनते ही आर्या ने हड़बड़ाते हुए कहा, नो डैड, शी इज रॉन्ग। स्टार्टिंग उसने की, वो मुझे यहाँ खेलने नहीं दे रहा था, उसने मुझे धक्का दिया, तो फिर मैंने भी। कहते हुए आर्या चुप हो गई। उसकी बात सुनकर राजीव ने एक नजर माया को देखकर घूरा, पर वो कुछ कहता उससे पहले ही पूजा वहां आ पहुंची। पूजा को देखते ही माया ने अपना मुंह खोला और आर्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, पूजा, सॉरी टू से, बट तुमने कैसे कैसे लोगों को अपनी पार्टी में इनवाइट किया है। इस लड़की ने देखो मेरे पोते के साथ क्या किया। माया की बात सुनकर उसके पास खड़ी औरत ने भी आर्या की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, यस, माया इज राइट, लेकिन गलती उसकी नहीं, उसकी मॉम और डैड की है। उन्हें इसे समझाना चाहिए। एक के बाद एक वहां खड़ी औरतों की उंगलियां अपनी बेटी पर उठते देख राजीव से रहा नहीं गया। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, देखिए, बच्चों की लड़ाई में हम बड़ों को नहीं बोलना चाहिए।
बेहतर होगा हम सब कुछ यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में देख लें। कौन गलत है कौन सही अभी पता चल जाएगा। राजीव की बात सुनकर आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुंह बनाते हुए माया की तरफ देखा और उसे जीभ निकालकर चिढ़ाने लगी। ये देख माया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तभी शनाया तेजी से वहां आते हुए उस सिचुएशन को संभालते हुए कहा, प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। दैट्स अ प्ले एरिया, इट्स फॉर पब्लिक एंड आई एग्री विद राजीव। वी शनाया ने इतना कहा ही था, पर वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही पूजा ने अपनी ऊंची आवाज में चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें बीच में बोलने को किसने कहा? तुम चुप रहो। शनाया को चुप रहने का बोलकर पूजा ने गुस्से में राजीव को घूर कर देखा, फिर उससे पूछा, हु आर यू? आई एम राजीव मेहरा। शनाया ने ही हमें इनवाइट किया है। सोचा था यहाँ आकर आपसे मिलूंगा, लेकिन उससे पहले ही इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। राजीव की बात सुनते ही माया ने मुंह बनाते हुए शनाया की तरफ देखकर चिढ़ते हुए कहा, ओह अच्छा, तो ये है राजीव मेहरा और शनाया ने इसे बुलाया है। मतलब जो रूमर्स हमने सुने हैं वो सच है। हाउ सिली, हमें तो कहा था कि बेकार ही तुम्हारा नाम उछाला जा रहा है, लेकिन तुमने तो सच में ही कहते हुए माया हंसने लगी। उसे इस तरह हंसते देख शनाया से रहा नहीं गया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, बहुत हुआ, अब इन बेकार और बाहर की बातों को बाहर ही रखो। बेहतर हो तुम यहाँ से चली जाओ, प्लीज लीव। शनाया की बात सुनते ही माया का चेहरा गुस्से से फूल गया। उसने अपने बालों को संवारते हुए शनाया को उंगली दिखाते हुए कहा, हेलो शनाया, मैं यहाँ तुम्हारे इनविटेशन पर नहीं आई हूँ जो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगी। पूजा, इससे कहो कि ये अभी के अभी मुझसे माफी मांगे। माया की बात सुनकर पूजा कुछ कहती उससे पहले ही शनाया ने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, ओह अच्छा, तुमने यहाँ आकर तमाशा किया, मेरे गेस्ट की इंसल्ट की और चाहती हो कि मैं तुम्हें सॉरी बोलूं। शनाया की बात सुनते ही माया ने पूजा की तरफ देखा तो पूजा ने चिल्लाते हुए कहा, बस 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 करो। और शनाया तुम्हें एक काम दो और वो भी तुम बिगाड़ देती हो। इधर आओ और इनसे माफी मांगो। लेकिन आंटी, आपने देखा ना इन्होंने किस। शनाया ने इतना कहा ही था कि अचानक ही उस मॉल में एक तमाचे की आवाज गूंजी। ये देख सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। शनाया भी अपनी आंखें बड़ी करके एकटक पूजा को देखे जा रही थी, क्योंकि ये तमाचा शनाया के नहीं राजीव के गाल पर पड़ा था। शनाया ने हड़बड़ाते हुए कहा, आंटी, ये आपने क्या किया? इससे पहले कि शनाया आगे कुछ कहती, एक और थप्पड़ की आवाज ने सभी के पैरों तले जमीन खिसका दी, क्योंकि इस बार जिसके गाल पर थप्पड़ पड़ा वो न तो राजीव था और न ही शनाया। पूजा अपने गाल पर हाथ रखकर खड़ी हुई अपने सामने खड़ी प्रिया को देख रही थी। प्रिया के हाथ की 5 उंगलियां पूजा के गाल पर छप चुकी थी। ये देख राजीव धीरे से चलकर पूजा के पास आया और गुस्से में दांत पीसते हुए अपनी भारी आवाज में बोला, मैं आपसे नॉर्मली बात कर रहा था, लेकिन आपका गुस्सा और आपका ईगो, उसके सामने शायद आपने हमेशा सबको छोटा ही समझा, पर अब समझाने का क्या फायदा। राजीव की बात खत्म होते ही प्रिया ने भी पूजा को घूरते हुए कहा, आपने मेरे हस्बैंड को थप्पड़ मारा और मैंने आपका हिसाब बराबर। एंड बाय द वे, थैंक यू फॉर द पार्टी। इतना कहकर प्रिया के साथ साथ राजीव ने आर्या का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। उसके पीछे पीछे शनाया भी जाने लगी, पर पूजा इस इंसल्ट को इतनी आसानी से कैसे भूल सकती थी। उन्होंने अपने गार्ड्स को इशारा किया, जिसके बाद कुछ गार्ड्स वहां आए और चारों तरफ से प्रिया को घेर लिया। जिसके बाद पूजा ने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, मैं भी देखती हूँ कौन जाता है यहाँ से। कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। सारे गेट्स बंद कर दो। पूजा की बात सुनते ही कुछ गार्ड्स हाथ में बंदूक के लिए राजीव और प्रिया के सामने आकर खड़े हो गए। ये सब कुछ देख शनाया ने पूजा को समझाते हुए कहा, आंटी, ये आप क्या कर रही है? जाने दीजिए उन्हें। उसने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा है और तुम चाहती हो कि मैं उसे ऐसे ही जाने दूं? मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया और तुम हो कि मुझे रोक रही हो।
पूजा और शनाया को बहस करता देख वहां खड़ी आसपास की औरतें आपस में बात करने लगी। देखा क्या जमाना आ गया है। पूजा कितना भी कहे मगर ये शनाया उसकी एक नहीं सुनने वाली। सच कैसी एहसान फरामोश लड़की है जिसने उसे संभाला, ये उसे ही छोड़कर उस राजीव के पीछे पीछे जा रही है। शर्म आती है मुझे तो। अरे हमें क्या, हमें तो तमाशा देखने से मतलब है। अब देखो वो अपने ही घर में एनिमीज बना रही है, ऐसे में कौन उसकी मदद करेगा। पर मुझे ये भी समझ नहीं आता कि पूजा माया का सपोर्ट क्यों कर रही है। पहले उसने उस आदमी को छोड़ा जिसके साथ ये 10 साल से रिलेशनशिप में थी। वो पूजा का फर्स्ट लव था और अब उसी की बीवी का साथ दे रही है। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। इन बातों को सुनकर माया ने गुस्से में उन्हें घूरकर जवाब देते हुए कहा, कैसा रिलेशन, कौन सा फर्स्ट लव? अरे ये पूजा ही मेरे हस्बैंड के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। मेरी और मिस्टर बजाज की शादी बचपन में ही तय हो गई थी। देखो पूजा, मुझे माफ करना लेकिन सबको बताना जरूरी है कि तुम्हारा प्यार वन साइडेड था। माया की बात सुनकर पूजा की आंखें चौड़ी हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि माया उसके बारे में ऐसा कुछ कह देगी। पूजा को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुप रही। पर वहां खड़ी उन औरतों की बातें बंद नहीं हुई। तो इसका मतलब मिस पूजा अंबानी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी? ये कहते हुए उस दूसरी औरत ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया, हाँ भाई, खुद की फैमिली में ये सब चल रहा था, इसलिए तो शनाया खुद की फैमिली के बजाय दूसरों की फैमिलीज में इन्वॉल्व रहती है। शनाया के बारे में ये सब कुछ सुनकर राजीव का पारा भी चढ़ गया और उसने चिल्लाते हुए उन औरतों से कहा, शट अप! आप लोगों को किसने हक दिया किसी के बारे में भी उल्टी सीधी बातें करने का? राजीव ने ये कहा ही था कि तभी एक औरत का पति गुस्से में तमतमाता हुआ राजीव के पास आया और तेज आवाज में कहने लगा, पता नहीं तुम जैसे लोगों को कोई पार्टी में इनवाइट ही क्यों करता है, बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या? ये कहकर उस आदमी ने राजीव की तरफ उंगली तान दी। ये देखकर राजीव ने गुस्से में कहा, अगर तमीज सिखानी है तो सबसे पहले अपनी वाइफ को सिखाओ। जवाब देने के लिए वो आदमी उंगली ताने फिर राजीव के पास आया, लेकिन राजीव ने आंखों में घूरते हुए उसकी उंगली पकड़कर तोड़ दी। उंगली टूटते ही उस आदमी की चीख निकल गई और वो रोते हुए अपनी वाइफ के पास चला गया। राजीव के गुस्से ने सबको डरा कर रख दिया था, इसलिए किसी की भी हिम्मत नहीं कि वो राजीव से और कुछ कहे। यहाँ पैसा हर किसी के पास था लेकिन हिम्मत किसी के पास नहीं थी। ये सब देखकर मिसेस माया की तो धड़कनें तेज हो गईं और उनके कदम अपने आप पीछे हो गए। तभी राजीव ने माया बजाज की तरफ देखकर कहा, मुझे लगता है कि आपको अब मेरी बेटी से माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ ये तो आपने देख ही लिया होगा। अब मिसेस माया बजाज में ये हिम्मत नहीं थी कि वो राजीव के खिलाफ एक शब्द भी कहे, इसलिए वो कांपते हुए पास खड़ी आर्या के पास गई और कहा, आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। ये कहते हुए माया बजाज वहां से जाने लगी, लेकिन जाते जाते उन्होंने पूजा के कान में कहा, इतनी बकवास बर्थडे पार्टी मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। ये कहते हुए वो सीधा मेन गेट से बाहर निकल गई और पूजा अंबानी कुछ जवाब नहीं दे पाई। इसके बाद पूजा ने माया का गुस्सा राजीव पर निकालते हुए कहा, ओह गॉड, समझते क्या हो तुम अपने आप को? तुम्हारी वजह से मेरा पूरा बर्थडे खराब हो गया। खुद की नहीं तो मेरी रिस्पेक्ट कर ली होती। राजीव चाहता तो पूजा अंबानी को भी उल्टा जवाब दे सकता था, लेकिन उसने पूजा अंबानी को बड़े प्यार से समझाया। देखिए मिस पूजा, रिस्पेक्ट मांगी नहीं कमाई जाती है। अगर आप ध्यान से सोचने की कोशिश करेंगी तो आपको पता चलेगा कि आपने दोस्त नहीं सिर्फ दुश्मन ही बनाए हैं। आप शनाया की रिस्पेक्ट नहीं करती, लेकिन उससे रिस्पेक्ट की पूरी उम्मीद रखती हैं। मुझे तो लगता है कि आपको शनाया से कुछ सीखना चाहिए। बाय द वे, हैप्पी बर्थडे। राजीव की बात सुनकर पूजा का चेहरा शर्म से नीचे झुक गया।
वहां खड़े सभी लोग पूजा की तरफ ही देख रहे थे। पूजा को समझाने के बाद राजीव ने शनाया के पास जाकर कहा, मुझे लगता है कि जाने से पहले हमें एक बार प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए। मैं तुम्हें होटल में ही मिलूंगा। ये कहने के बाद राजीव प्रिया और आर्या को लेकर वहां से चला गया। वहां खड़ी शनाया को जो कुछ भी हुआ उसके लिए बहुत बुरा फील हो रहा था, इसलिए उसने पूजा के पास जाकर कहा, आंटी, राजीव की बात का बुरा मत मानना, उसने सिर्फ। शनाया ने इतना कहा ही था कि पूजा ने उसकी तरफ घूमते हुए जवाब दिया, शट अप! ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये तुम्हारे ही गेस्ट थे ना? सबके सामने शनाया कोई जवाब नहीं दे पाई। सब जिस तरीके से पूजा की तरफ देख रहे थे, पूजा को माया बजाज की बात भी याद आ गई। सभी ने पूजा अंबानी के लव अफेयर के बारे में बहुत सी बातें कही, लेकिन सच्चाई ये थी कि माया बजाज के हस्बैंड मिस्टर नीरज बजाज माया से सगाई होने के बाद भी पूजा से प्यार करते थे। लेकिन 10 साल बाद उन्हें पूजा के साथ रिश्ता खत्म करना ही पड़ा। फिलहाल पूजा को सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था तो वो सिर्फ माया के ऊपर, क्योंकि उसी की वजह से यहाँ खड़े लोग उन्हें थर्ड पार्टी कह रहे थे। थोड़ी दूर खड़ी शनाया को पूजा का चेहरा देखकर दया आने लगी। पूजा चाहे शनाया के साथ जैसा भी बर्ताव करती थी, लेकिन शनाया आज भी पूजा अंबानी की रिस्पेक्ट करती थी, इसलिए उसने पूजा के पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रख दिया। आप इन सब की बातों को दिल पर मत लीजिए आंटी, लोग तो कुछ भी बातें करते रहते हैं। ये सुनते ही पूजा ने शनाया की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे अजनबियों के बीच कोई अपना साथ खड़ा था। दूसरी तरफ राजीव अपनी फैमिली और इशिता को लेकर होटल पहुंच गया। इशिता ने भी गले लगाकर प्रिया को गुड बाय कहा और वहां से चली गई। प्रिया अभी भी बर्थडे पार्टी वाली बात को लेकर परेशान थी, इसलिए उसने राजीव के पास जाकर कहा, आई एम सो सॉरी राजीव, मेरा उन पर हाथ उठाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन प्रिया ने इतना कहा ही था कि राजीव ने उसे बीच में रोकते हुए समझाया, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो प्रिया? तुमने जो कुछ भी किया अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। आई एम प्राउड ऑफ यू। ये सुनकर प्रिया के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और राजीव ने बड़े प्यार से प्रिया को गले लगा लिया। दूसरे दिन राजीव होटल की कॉफी हाउस में शनाया का इंतजार करने लगा, क्योंकि राजीव को प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात करनी थी। लेकिन तभी 10-12 गाड़ियां बारी बारी होटल के बाहर आकर रुकी। बहुत से आदमी गाड़ियों से उतरकर कॉफी हाउस की तरफ आए। उनमें से एक आदमी ने राजीव को पहचान कर चिल्लाते हुए कहा, तुम ही हो ना जिसने मेरी फैमिली से पंगा लेने की हिम्मत की है? इतने सारे लोगों को एक साथ कैफे में आता हुआ देख वहां बैठे लोगों में हलचल मच गई। लेकिन राजीव ने अपनी जगह पर ही बैठे बैठे उन आदमियों की तरफ देखकर पूछा, तुम कौन हो? मैंने तो बहुत से लोगों से पंगा ले रखा है, लेकिन तुम कौन से वाले हो? राजीव का इतना सिंपल सवाल सुनकर वो आदमी ठहर सा गया। फिर उसने हिम्मत जुटाते हुए बड़े गर्व से कहा, रमन बजाज नाम है मेरा, और तुमने मेरी माँ से बदतमीजी करने की हिम्मत की है। अच्छा, तो तुम मिस बजाज के बेटे हो। सुनकर अच्छा लगा कि उन्होंने घर जाकर शिकायत की, लेकिन क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि गलती उनकी थी? ये सुनते ही रमन का खून खौल गया और उसने अपने आदमियों से कहा, मारो इसे। रमन की कमांड सुनते ही एक आदमी राजीव के पास आया तो राजीव ने उसके मुंह पर कॉफी फेंककर उसे इतनी जोर का तमाचा मारा कि वो दूर जाकर गिर गया। ये देखकर बाकी आदमियों की आगे जाने की हिम्मत ही नहीं हुई, इसलिए रमन ने सबको चिल्लाकर कहा, अब तुम लोग मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? मुंह तोड़ दो इसका। रमन के आदमी रमन का ऑर्डर मानने से इनकार नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर राजीव पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन राजीव ने बारी बारी सबको धूल चटा दी। अब रमन के सभी आदमी कॉफी हाउस की जमीन पर पड़े हुए थे। ये सब देखकर रमन के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन आंखों में गुस्सा अभी भी मौजूद था। वो कुछ करता उससे पहले ही होटल के लॉबी मैनेजर यतीश ने जल्दी से वहां आकर रमन को रोक लिया और कहा, सर आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आप जानते नहीं हैं कि अंबानीज का होटल है? तो मैं क्या करूं? उल्टा तुम्हारी मैडम शनाया को मुझसे माफी मांगनी चाहिए।